ऐसे कई योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में या कहें कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से वंचित रह गए। ये भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की नीति के चलते ही ऐसा हुआ। तो आइए जानते हैं उन योद्धाओं को, महान योद्धाओं के नाम जो महान युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकते, और यदि वह इस युद्ध में होते तो यह युद्ध की स्थिति क्या होती, और युद्ध और भी ज़्यादा दिलचस्प हो सकता था। तो कौन से वो महाभारत के 6 महान योद्धा थे? तो चलिए गाइस जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। पहला, जरासंध। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और ही होता, लेकिन श्री कृष्ण को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी हराने के लिए युक्ति सोच ली थी। उन्होंने भीम के हाथों पहले ही अपनी शक्तिशाली शत्रु को निपटा दिया था। जरासंध को मारने में बहुत ही मुश्किल था। दूसरा, शिशुपाल। जरासंध का खास और श्री कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल भी बहुत ही शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के लिए 100 मौके दूंगा। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुकुम का वह परम मित्र था। रुकुम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था, और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुकुम ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर लाए आए थे, तभी से शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु बन बैठा। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध के बाद उसका वध कर दिया। तीसरा, एकलव्य। महाभारत काल में प्रयाग इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुंदर तक फैला हुआ श्रृंगपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगारवेरपुर उसकी सुदृष्टि राजधानी थी। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहाँ का राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण किया और एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। बाद में उसका युद्ध श्री कृष्ण से हुआ और वह मारा गया। चौथा, बलराम। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। बलराम जी शिविर में जाकर दुर्योधन से कहते कि अब मैं जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझे गदा सिखाया है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों का कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। पांचवा, काल्यवन। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वह सफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में ही हो, सेना को कोई व्यर्थ क्यों लड़ाए। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और काल्यवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो काल्यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यवन भी वहीं घुस गया। गुफा में काल्यवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए और वह मनुष्य काल्यवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखों खोली और इधर उधर देखने लगे, तब सामने उसे काल्यवन दिखाई दिया। काल्यवन उसे देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वह इच्छुक वंशी महाराजा महादंत के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्राप्ति थे। छठा, बर्बरिक। बर्बरिक दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धार थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा।
बर्बरी की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरी के सीवर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरी ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन ब्राह्मण बर्बरी कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उसका शीश मांग लिया। बर्बरी द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।